जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इन सभी बातों को आपको जानना भी जरूरी है और जानना भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग तो खैर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर काफ़ी लोग विश्वास करते हैं कि पिछले जन्म या पूर्व जन्म के बारे में, कि भाई हमारा पूर्व जन्म हुआ है या पूर्व जन्म जैसी कोई चीज़ होती भी है। देखिए, जहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूर्व जन्म, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये पूर्व जन्म होता है, क्योंकि आत्माएं नए शरीर धारण करती रहती हैं और पिछले शरीर को छोड़ती रहती हैं। कि आज आपने यहाँ पर जन्म लिया है, हो सकता है कि यहाँ से मरने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद कहीं दूसरी जगह जन्म लेंगे, और अपने जो भी किए गए कर्म हैं उन सभी कर्मों का फल हर जन्म में आपको बराबर हिसाब के साथ मिलता रहेगा। अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म के फल भी मिलेंगे। तो देखिए, ये मानना तो पड़ेगा, और साइंस भी मानती है, क्योंकि आजकल सम्मोहन विद्या के द्वारा भी आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्तियों को सम्मोहित करके, और कुछ डॉक्टर्स इस काम को भी करते हैं, उसको पिछले जन्म में ले जाते हैं और वो अपने पिछले जन्म के बारे में उसी सम्मोहन निद्रा में ही बताता है कि मैं पिछले जन्म में ये था या वो था, मैंने ये कार्य किए थे। तो आपको मानना तो पड़ेगा, अब मानो या ना मानो, लेकिन है तो है, बस ये आप समझ लीजिए। तो इसमें कुछ पिछले जन्म की कुछ ऐसी निशानियां होती हैं कि जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उन निशानियों पर आपको गौर करना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है जैसे कोई किस निशान होना शरीर पर। जब बच्चा पैदा होता है तो मतलब कि पैदा होने के टाइम ही ऐसा कुछ निशान उसके शरीर पर होता है, जैसे कि कोई चोट का निशान होना, या फिर किसी ऐसा निशान कि काला धब्बा, जैसे जिसको लहसुन बोलते हैं, ऐसा कोई निशान होना, या कोई अपंगता किसी भी तरह की जो कि जन्म से ही होती है। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो इसका सीधा सीधा अनुमान है, और ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं सारी बातें क्लियर तो अपने बारे में नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूं कि ये मेरा अनुभव है, तो फिर आप उसको 100% नहीं, 101% समझना, ये सत्य है। तो जैसे कोई लहसुन वगैरह होता है, तो उसमें आपको क्या होता है कि किसी ने आपको कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ चीज ऐसी मारी होगी, आपको वहां पर चोट लगी होगी, तो वो निशान आपके अगले जन्म में भी वो ब्लैक कलर का हल्का हल्का कहीं पर लहसुन टाइप का निशान जो आ जाता है, वो इस तरीके का निशान आपके शरीर पर आएगा। ठीक है, तो ये भी एक निशानी होती है पिछले जन्म की। अब आती है दूसरी निशानी, कि एक अनजाना सा भय रहता है। अब अनजाना सा भय कैसे, कि जैसे पानी से किसी को डर लगना, किसी को आग से डर लगता है, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, और किसी को गहराई से डर लगता है। मतलब कि किसी न किसी रूप में उसको डर लगना। अब जैसे कि मान लिया आप पानी में अंदर उतरने से, या जैसे नदी बहती है उसमें अंदर घुसने से काफी डरते हैं, या फिर आग से बहुत डरते हैं, या फिर आप कहीं ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और आप नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, आप उससे दूर भागते हैं उस चीज से। तो ये समझ लीजिए कि आपका किसी न किसी जन्म में इन चीजों के द्वारा आपकी मृत्यु हुई है। अब या तो वो आपके 2-4 जन्मों की कहानी हो सकती है कि किसी जन्म में आपके साथ ऐसा हुआ हो, तो वो अगले कई जन्मों तक आपके साथ रहता है ये सब चीजें। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के अंदर 2 तरह के पार्ट होते हैं। एक
जो हमारा चेतना मस्तिष्क होता है और एक अवचेतन होता है। चेतना मस्तिष्क वो है जो हमारा अब फिलहाल कार्य कर रहा है, जिसको हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और अवचेतन वो होता है जिसमें कि पूरा डाटा स्टोर है, पिछले पता नहीं कितने कितने जन्मों का डाटा पूरा स्टोर है, जो कि एक प्रभु की ही माया है, प्रभु की ही लीला है, जिन्होंने व्यक्ति के अंदर वो सब चीजें दी हैं जो आपकी बॉडी में ही, कि जिनसे आप सभी कुछ और हर तरह की चीजें जान सकते हो। वो अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन को एक्टिवेट करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस अवचेतन मन के अंदर सब स्टोर रहता है और वहीं से कुछ छोटी मोटी क्लिप्स निकल आती हैं, वहीं से आप सबको इन चीजों का पता लगता है या आपके साथ ये सब चीजें होती है। तो एक अनजाना भय उस व्यक्ति को रहता है ऐसी चीजों से। तो ये भी एक पिछले जन्म का ही एक निशानी होती है। नंबर तीसरे पर आता है कि एक ही सपना आपको बार बार आना। ठीक है, समझिए आप कि एक ही सपना अगर आपको बार बार आता है और वो ऐसा सपना हो कि जिससे इस जन्म में आपका कोई भी रिश्ता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को सपने में देखना कि जिन व्यक्तियों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं, इस जन्म में आपका कोई संबंध नहीं है उससे, इस जन्म में आपका उस जगह से कोई संबंध नहीं है जिस जगह को आप बार बार सपने में देखते हैं। अब ये भी एक पिछले जन्म की ही एक निशानी है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है, उस माइंड के अंदर से एक क्लिप छोटी सी निकल करके, और वो आपको, क्योंकि जो चेतन मन, हमारा जो एक्टिवेट माइंड है, जो चेतन मन है, वो तो हमारा सुस्त हो जाता है, सो जाता है। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो वो उस वक्त में सो जाता है, और उसके बाद जो एक्टिवेट होता है वो हमारा अवचेतन मन एक्टिवेट होता है। अगर कोई क्लिप हमें दिखाई देती है सपने में, तो वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा दिखाई गई होती है। अब उसमें तो पता नहीं कितने कितने जन्मों का डाटा स्टोर है, तो वहां से कोई छोटी क्लिप निकल करके आती है और वो आपको सपने में वो सब क्लिप चलती है। तो अगर ऐसी क्लिप कोई बार बार चलती है तो ये भी एक पिछले जन्म की ही निशानी है। चौथे नंबर पर आती है कि आपकी किसी से मुलाकात हुई और उसको देखते ही, उस व्यक्ति को देखने के बाद आपको कुछ अपनापन महसूस हुआ, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार आपने देखा लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, वो उस व्यक्ति को आपके अंतर्मन जो है वो ये कहता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, और किसी व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा लगाव होता है, उससे ऐसा लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आपने उसको इस जन्म में नहीं देखा है। हो सकता है कि कोई पिछले जन्मों में आपका उस व्यक्ति से संबंध रहा हो, उस आत्मा से संबंध रहा हो, क्योंकि जो अंदर की जो आत्मा है वो सब कुछ जानती है और वो पवित्र होती है और वो हर चीज को समझ लेती है, आपस में कनेक्शन को जोड़ लेती हैं, आत्मा आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है। तो वहां से आपको वो सब चीजें पता लगती हैं कि इससे मेरा कोई संबंध है या फिर इसको मैं जानता हूं पहले से ही। ठीक है, इसके बाद पांचवें नंबर पर आती है किसी चीज के प्रति कोई खास प्रकार की दीवानगी। जैसे कि किसी को अच्छा लगता है कि मैं खेल कूद में कोई अच्छी, उसको मतलब कुछ दीवानगी है उसकी, किसी को गाने में इंटरेस्ट है, किसी को नाचने में इंटरेस्ट है, या फिर किसी को कोई कार्य करने में इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब कि एक उसका अलग से किसी चीज के प्रति एक खास दीवानगी होगी कि जो कि भाई उसको करे बिना उसका मन नहीं भरता है, उसके प्रति वो करना चाहता है उसको। तो ये जो चीजें होती हैं ये भी हमारे पिछले जन्म के ही कुछ ऐसी निशानियां हैं। नंबर 6 पर आता है कि कुछ विशेष शब्दों का बार बार बोलना, और ये भी मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। कुछ विशेष शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि हम अपने जीवन में रिपीट करते हैं, लेकिन वो शब्द जो होते हैं वो किसी पिछले जन्म से संबंधित ही होते हैं। कि किसी व्यक्ति का नाम तो है भानु या भावना,
और उसको हम बोलते हैं कि भाना। ठीक है, तो अब भाना जो नाम हमने बोला, खैर कुछ लोग समझ जाएंगे और कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि मैंने भाना क्यों बोला है। तो वो लोग जो भाना नाम बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का किसी ना किसी से संबंध रहा है और उसी व्यक्ति से रहा है जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक संबंध है जो पिछले जन्म की निशानियों को दर्शाता है। ये एक ऐसा गुण है। और 7वें नंबर पर आता है कि किसी खास कार्य को करना या कहीं जाने की या कुछ करने की बात करना, जबकि आप नहीं जानते हैं ऐसा कुछ। और ये भी मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि मान लिया कि आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो फलानी जगह जाना है, जबकि आपने उस जगह को देखा नहीं है। या फिर आप ये कहते हैं, बार बार आपका मन कहता है कि मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे उस जगह पर जाना है, बार बार अंदर से ये एक हिलोर सी उठती है मन के अंदर, और फिर आप उस चीज को भूल जाते हैं। कोई जगह के मतलब खास वो नहीं है उससे लगाओ, लेकिन फिर कभी एक बार मन में उठता है कि यार मुझे वहां जाना है। अब उस जगह से आपका कोई ना कोई संबंध रहा है, चाहे पिछले जन्म में रहा हो, चाहे उससे पिछले जन्म में रहा हो, या फिर उससे पिछले जन्म में। कई कई जन्मों का जो संबंध है वो आपको याद आता रहता है। अब होता क्यों है ऐसा कि पिछले 50 जन्मों का तो याद नहीं आता, लेकिन आपको इसी पिछले 2-4 जन्मों का ही क्यों याद आता है? क्योंकि जो हमारे अवचेतन मन में जो स्टोर है, जो मेमोरी स्टोर है, जो डाटा स्टोर है, वो नंबर पर, मतलब कि ये 2-4 जन्मों का जो डाटा है ये फर्स्ट नंबर पर ही रखा हुआ है। जो पिछले जन्मों के, उससे भी पिछले जन्मों के, वो बैक साइड चले गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक खास गुण है। और किसी जगह को देख करके ये कहना कि भाई मैं यहां पर आ चुका हूं पहले। ठीक है, तो ये भी एक पिछले जन्म की ही निशानी है। 8वें नंबर पर आता है कि पूर्व आभास होना, मतलब कि पूर्व अनुमान लगा लेना या आने वाले समय का उसको ज्ञान होना। ये कुछ विशेष गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है और उनको अनुमान लग जाता है कि भाई ये काम होने वाला है, और वो काम होता भी है। तो तब वो सोचते हैं कि यार हाँ मैंने सोचा था कि ये काम होने वाला है और देखो ये काम हो गया। तो ये जो अंदर की आत्मा की जो आवाज उठती है कि ये काम होने वाला है, पूर्व आभास, तो ये भी इसलिए होता है कि वो व्यक्ति पिछले जन्मों में बहुत कुछ साधनाएं और बहुत कुछ योग करे हुए होते हैं। तो इससे उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है, और इस जन्म में भी वो कुंडलिनी शक्ति कुछ रूप, मतलब कि पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती, लेकिन कुछ जागृत होती है, कुछ चीजें एक्टिवेट होती हैं उसके अंदर। तो इसलिए उसको पूर्व अनुमान लग जाता है। आपने देखा भी होगा कि किसी विधि, मतलब कि किसी व्यक्ति ने कोई भी साधना नहीं की है, कोई भी वो कुछ भी इस प्रकार का कार्य नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना ज्यादा एक विशेष गुण होता है कि वो फटाफट बता देता है कि यार ये होने वाला है, और वही होकर के रहता है। तो ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं। तो ये भी एक हमारे पिछले जन्म की ही कुछ निशानियां होती हैं। अब 9वें नंबर पर आता है कि कोई रिलेशनशिप, जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो गई या कोई बॉयफ्रेंड है, अब उनसे आपका रिलेशनशिप कैसे हुई, भाई आप ये नहीं जानते कि, और वो बहुत बहुत दूर दराज से आए होते हैं। आपको पता लगा कि आपके पड़ोस में या आपके परिवार में या फिर आपके किसी गांव में या दूसरे गांव में कहीं से कोई लड़की आई है, किसी रिश्तेदारी से आई है, लेकिन उससे आपका कोई रिलेशनशिप हो गया, उससे आपका प्रेम हो गया, या फिर कोई लड़का आया है उससे आपका प्रेम हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? आपको पता था क्या कि वो इतनी दूर से आएगा और यहां आएगा? आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कोई पिछले जन्म का उनसे रिश्ता है, अब वो चाहे कैसा भी रिश्ता हो, उनसे रिश्ता है, और वो
इतनी दूर से यहां पर आए और आपके साथ उनका रिलेशनशिप हो गया। और ऐसा भी होता है कि भाई आपकी शादी हुई तो शादी में लड़की जो है वो पता नहीं कहाँ की है आपको। आप जब 15-20 साल के थे तो आपको पता था क्या कि भाई फलानी जगह से मेरी शादी होगी, या फलानी लड़की है जिससे मेरी शादी होगी, या फिर फलाना लड़का है जिससे मेरी शादी होगी। किसी को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन ऑटोमेटिक ये सब होता है। जब उम्र उनकी हो जाती है 19, 20, 25 साल के आसपास में, तो उनको ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से ऐसा संजोग बनता है कि उनकी उसी उम्र में शादी हो जाती है। भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उनका कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई रिलेशन है। और वो जो, क्योंकि आत्मा को तो सब पता होता है, जो हमारे अंदर जो आत्मा है जो पवित्र है, इस मन को ही तो नहीं पता है। क्योंकि मन तो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब से जकड़ा हुआ है। वो तो आपको पता नहीं गलत गलत रास्ते पे ही ले जाएगा या अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वही तो हमारी कुंडलिनी शक्ति का आधार है, वही तो हमें सब कुछ बताती है, वही तो पवित्र है। तो वो आत्मा जो है उस आत्मा से अपने आप कांटेक्ट कर लेती है और आदेश करती है कि यहां पर आपको आना है। और जबकि उसको पता नहीं होता, उसके मन को पता नहीं होता है कि उसको वहां जाना है, लेकिन बस उसके पैर चल पड़े, कहीं ना कहीं से ऐसा प्रबंध बनता है कि वो आकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है। या फिर आपकी शादी होने वाली है और शादी उसी लड़की से होगी। पता नहीं कितने लड़कों की, कितनी लड़कियों की शादियां छूट जाती हैं बीच में, रिलेशनशिप बीच में खत्म हो जाते हैं। शादी हो गई, रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपकी कुछ पिछले जन्म की निशानियों के ही परिणाम है, जो कि हमारे इस जन्म में आकर के घटित होते हैं। ठीक है, अब कितने व्यक्तियों से रिलेशनशिप है और कितने व्यक्तियों से नहीं है, ये सब चीजें आपको जो पिछले जन्मों के ही आधार पर ही आपके साथ होता है। ये पिछले जन्मों की ही निशानियां हैं। किसी को अगर एक व्यक्ति की शादी 50 किलोमीटर दूर होती है, एक व्यक्ति की शादी देखिए आप 1000 किलोमीटर दूर होती है। क्या है ये? क्योंकि वहीं पर पहुंच जाना है उसको, जहां संबंध है वहीं पर होना है। और कहते हैं ना कि लोग बोलते भी हैं कि जोड़ियां तो पहले से ही बन करके आती हैं। क्यों बोलते हैं वो? जो व्यक्ति इस तरह की बातें आपने सुनी भी होंगी, तो जो आपने सुना है वो गलत नहीं सुना है, वो सब सही है। क्योंकि बड़े बूढ़े या जो भी ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने ये सब कहावतें बोली हैं, उन्होंने बहुत सोच विचार के, बहुत सोच समझ के और बहुत गणित लगा करके बोली हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये 9 निशानियां मैंने आपको बताई हैं, जो कि हमारे पिछले जन्मों के कुछ निशानियां हैं। और इन निशानियों पर अगर आप गौर करते हैं तो आप भी देख सकते हैं अपने पूर्व जन्म को। और मैंने कई वीडियोस डाली हुई हैं, कई साधनाएं दी हैं कि आप उनसे अपना पूर्व जन्म देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? वो सारी वीडियोज, वो साधनाएं मैंने दी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप उन वीडियोज को देखिए, चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए और वहां पर आपको वो वीडियोज मिलेंगी और साधना कीजिए तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।